जब हम सिडक्शन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद रोमांस है ना? लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ रोमांस की गाइड नहीं, बल्कि ये एक तरह से इंसानी साइकोलॉजी को समझने की कुंजी है, इन्फ्लुएंस और अट्रैक्शन की। मतलब हमारी इच्छाएं असल में काम कैसे करती हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कला के रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का ये कहना बहुत कुछ साफ कर देता है। देखिए, यहाँ हम सही गलत, अच्छा बुरा, इन सबके नैतिक तराजू पर इसे नहीं तौल रहे। हम तो बस इंसानी मेलजोल के एक ऐसे पावरफुल फॉर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ही नियमों से चलता है, पारंपरिक पैमानों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल परे। तो आखिर ये सिडक्शन है क्या? देखिए, इसका लैटिन में मतलब है गुमराह करना, लेकिन ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कम से कम इस किताब के हिसाब से तो नहीं। ये फोर्स का या जोर जबरदस्ती का बिल्कुल उल्टा है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो प्लेजर, कंफ्यूजन और आखिर में इमोशनल सरेंडर पर टिका है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कला आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? और ये बात काफी दिलचस्प है कि इसे एक हथियार के तौर पर उन लोगों ने बनाया जिनके पास ट्रेडिशनल पावर, मतलब सीधी सादी ताकत नहीं थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ब्रूट फोर्स यानी शारीरिक बल ही सब कुछ तय करता था। उस दौर में महिलाओं के पास पुरुषों की इच्छा को एक्सप्लॉइट करने का एक मौका तो था, लेकिन ये पावर बहुत टेम्पररी थी। तो उन्हें इन्फ्लुएंस का एक ज्यादा टिकाऊ तरीका खोजना पड़ा, एक ऐसी कला जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर कब्जा करे। और यहीं पर क्लियोपैट्रा जैसी शुरुआती सेडक्ट्रेसेस ने इस चीज को एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। उन्होंने पुरुषों की डिजायर को ही एक हथियार बना लिया और पावर डायनामिक को पूरी तरह से पलट दिया। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, 4 स्टेप्स में बटी हुई। पहला, एक देवी जैसी एक फैंटेसी वाली इमेज बनाना। दूसरा, अपने टारगेट को प्लेजर और स्पेक्टिकल की दुनिया में खींच लाना। तीसरा, अचानक से ठंडा पड़ जाना, पीछे हटना ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। और चौथा, उन्हें पीछा करने पर मजबूर कर देना। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल घेराबंदी थी, है ना? तो मतलब यहाँ टेक अवे ये है कि सिडक्शन जरूरत से पैदा हुई एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट है। ये भी एक तरह का युद्ध ही था, लेकिन ये जंग के मैदान में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर लड़ा जाता था, बिल्कुल साइकोलॉजिकल, इनडायरेक्ट और चालाकी भरा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। समय के साथ ये फेमिनिन आर्ट सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं रही। इसे अलग अलग मकसदों के लिए अपनाया गया, पुरुषों ने और यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेताओं ने भी। इसका एवोल्यूशन देखिए। जो कला कभी क्लियोपैट्रा जैसी महिलाओं का हथियार थी, वो 17वीं सदी में डॉन जुआन जैसे पुरुषों ने